नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदयेश हार्दिक। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने प्रैक्टिस सेट 3 भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया होगा। चलिए अब हम चलते हैं एक कदम और आगे और शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न। लहंदा कहाँ की भाषा है? ए अफगानिस्तान, बी बंगाल, सी यूरोप या फिर डी जापान। सही उत्तर है विकल्प ए अफगानिस्तान। अगला प्रश्न। मेवाती किसकी प्रमुख बोली है? ए सिंधी, बी राजस्थानी, सी कश्मीरी या फिर डी पंजाबी। सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थानी। अगला प्रश्न। उक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रंश कहा है? ए दक्षिण की, बी पश्चिम की, सी अवध की या फिर डी कौशल की। सही उत्तर है विकल्प डी कौशल की। अगला प्रश्न। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ए साहित्य पुस्तकों की भाषा, बी साधारण बोलचाल की भाषा, सी शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा या फिर डी केवल पढ़ने लिखने की भाषा। सही उत्तर है विकल्प सी शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। अगला प्रश्न। राष्ट्रभाषा होती है ए अधिकतर राज्यों की भाषा, बी राज्य विशेष की भाषा, सी राष्ट्र की राजधानी की भाषा या फिर डी राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। अगला प्रश्न। बांगरू कहाँ की बोली है? ए पूर्वी हिंदी की, बी दक्षिणी हिंदी की, सी पश्चिमी हिंदी की या फिर डी मध्य पूर्वी हिंदी। विकल्प है सी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। सही उत्तर है विकल्प बी 1955। अगला प्रश्न। पलौग बोली किस परिवार के अंतर्गत आती है? ए द्रविड़, बी आर्य, सी आग्नेय या फिर डी एकाक्षर। सही उत्तर है विकल्प सी आग्नेय। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? ए 11 सितंबर 1955, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है विकल्प बी 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? ए 5वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। सही उत्तर है विकल्प सी 8वीं। अगला प्रश्न। मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? ए तुल्लक भाषा, बी कर्मणी भाषा, सी उत्तुंग भाषा या फिर डी रार भाषा। सही उत्तर है विकल्प ए तुल्लक भाषा। अगला प्रश्न।
मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? ए उर्दू, बी अरबी, सी पश्तो या फिर डी फारसी। सही उत्तर है विकल्प डी फारसी। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 में गय क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? ए बिहार, बी असम, सी पंजाब या फिर डी राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प बी असम। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी तेलुगु या फिर डी उर्दू। सही उत्तर है विकल्प बी बांग्ला। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ए भक्तिभद्र सूरी को, बी पुष्प दत्त को, सी कनकामर को या फिर डी धनपाल को। सही उत्तर है विकल्प बी पुष्पदंत। अगला प्रश्न, अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। सही उत्तर है विकल्प बी दाएं से बाएं। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? ए 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी, बी 10 से 15 जनवरी 1975 ईस्वी, सी 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी या फिर 10 से 18 जनवरी 1975 ईस्वी। सही उत्तर है विकल्प सी 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न, पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? ए वर्धमान महावीर, बी बौधायन, सी आदि शंकराचार्य या फिर डी गौतम बुद्ध। सही उत्तर है विकल्प डी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। ए लोकभाषा, बी देसी, सी पैशाची भाषा या फिर डी अभट्ट। सही उत्तर है विकल्प डी अभट्ट। अगला प्रश्न, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? ए 5वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है सी 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, कोंकणी कहाँ की बोली है? ए गुजराती, बी मराठी, सी छत्तीसगढ़ी या फिर डी तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प बी मराठी। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 3, बी 4, सी 2 या फिर डी 5। सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में कौन सी है? ए जयपुरी, बी मारवाड़ी, सी मराठी या फिर डी मालवी। सही उत्तर है विकल्प बी मारवाड़ी। अगला प्रश्न, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ए मारवाड़ी, बी खड़ी बोली,
सी अवधि या फिर डी छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है विकल्प बी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है? ए डॉक्टर ओल्डेनबर्ग, बी गाइगर, सी मैसमूलर या फिर डी चाइल्डर्स विंडिस। सही उत्तर है विकल्प सी मैसमूलर। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट 4 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने आज के सभी प्रश्न ध्यान से हल किए होंगे और आपकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ी होगी। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।